नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल पांडे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति में गांधी जी के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान से संबंधित पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है, जो पहले वीडियो का शेष भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा दोस्तों, गिरमिटिया प्रथा जो है 19वीं सदी के तीसरे दशक में मजदूरों को देश के बाहर एक निश्चित समय 5 या 10 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 5 या 10 वर्ष तक। ये किस समय की बात है? 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं सदी के तीसरे दशक में मजदूरों को देश के बाहर एक निश्चित समय तक 5 या 10 वर्ष तक काम करने के समझौते को गिरमिट कहा जाता था। ठीक है, काम करने की जो समझौता किया जाता था उसको गिरमिट कहा जाता था, और इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहते थे। जो काम करने की जो समझौता होता था उसको गिरमिट कहते थे, और इस प्रथा को क्या कहा जाता था? गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था। समझौते से मुक्त होने पर मजदूरों को यह अधिकार होता था कि वे अपने देश वापस चले जाएं या वहीं जो है स्वतंत्र मजदूर के रूप में बस जाएं। ठीक है, ये इस प्रकार की व्यवस्था थी जिसको हम गिरमिटिया प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत जो है अधिकांश भारतीय मजदूर जो है मॉरिशस, मलयद्वीप, फिजी, आपका श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, ट्रिनिडाड, जमैका, ब्रिटिश गुयाना एवं दक्षिणी अफ्रीका में बस गए थे। दोस्तों, जो गिरमिटिया प्रथा था, इस प्रथा के अंतर्गत जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न देशों में जो है भारतीय मजदूर जो है बस गए थे इस गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत। गांधी के सत्याग्रह से परेशान होकर अंग्रेजों ने सन 1914 में 3 पाउंड का कर जो है खत्म कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों को संगठित कर जो हड़ताल किया था, जो श्रमिक आंदोलन किए थे, जो सत्याग्रह किए थे, इससे जो तंग होकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो है 1914 में 1914 में जो है 3 पाउंड का जो कर था, 3 पाउंड का जो कर था उसको उन्होंने क्या किया था? खत्म कर दिया था। परंतु इस विवाद ने भारत के लोगों को ध्यान जो है भारतवंशियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया। जो इस प्रथा, जो ये सत्याग्रह था, जो भारतीयों की जो दुर्दशा थी, इसको जो है उजागर किया किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो आरंभ किया गया सत्याग्रह आंदोलन था, इसने जो है भारतीयों की दुर्दशा की ओर जो है ध्यान आकृष्ट किया। अंततः जो है क्या हुआ, 1916 में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस प्रथा के विरुद्ध जो है इंडियन काउंसिल में आवाज उठाई। जो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध जो है 1916 में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है इस गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध जो है इंडियन काउंसिल में आवाज उठाई। 1917 में गांधी जी ने गिरमिट प्रथा की समाप्ति हेतु पूरे देश का दौरा किया था। इसने 1917 में महात्मा गांधी ने जो है इस गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति हेतु जो है पूरा देश में इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी ने दौरा किया था।
बम्बई में मिस्टर जहांगीर के सहयोग से इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन नाम से सभा हुई और इस समिति एक समिति गठित की गई जिसमें डॉक्टर रीड, मिस्टर नटराजन, सर लल्लू भाई, आपका श्यामल दास आदि शामिल थे। इस समिति के प्रयत्नों से 31 जुलाई 1917 ईस्वी से पूर्व ही यह कुप्रथा जो है समाप्त कर दी गई। जो है क्या हुआ था दोस्तों, 1917 में गांधी जी ने क्या किया था, पूरे देश में दौरा किया था गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति के लिए। और इसी बीच जो है बम्बई में मिस्टर जो है जहांगीर के सहयोग से, किसके सहयोग से, बम्बई में मिस्टर जहांगीर के सहयोग से जो है इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन नाम से एक सभा आयोजित हुई। किस नाम से, इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन के नाम से सभा हुई। और ये इस सभा में जो है एक समिति गठित की गई जिसमें डॉक्टर रीड थे, मिस्टर नटराजन थे और सर लल्लू भाई, श्यामल दास आदि शामिल थे। अब इस समिति के गठन होने से, इस समिति के प्रयासों से पूर्व ही जो है 31 जुलाई 1917 को 31 जुलाई 1917 को जो है ये जो है गिरमिट प्रथा जो है गिरमिटिया प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई 1917 को जो है ये गिरमिटिया प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। 31 जुलाई 1917 को जो है गिरमिटिया प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। इधर सन 1913 के सत्याग्रह में गांधी जी को पुनः सफलता मिली और समकालीन और जो तत्कालीन जो है भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं C.F. एंड्रूज के बीच जो है लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1914 में एक समझौते करके जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध जो कानून था उसको समाप्त कर दिए। देखिए दोस्तों, ये जो गांधी जी ने के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही है कि गिरमिटिया प्रथा लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद जो एक और प्रथा थी जो मजदूरों के लिए था कि जो था कि एक समझौते का अंतर्गत जो है पंजीकरण करना पड़ता था प्रत्येक व्यक्ति को। एक कानून पंजीकृत प्रमाण पत्र से संबद्ध जो है कानून जो है समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण कराना पड़ता था। इस जो प्रथा को उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं C.F. एंड्रूज के बीच जो है समझौते, लंबी बातचीत के बाद जो है इस दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने, किस सरकार ने, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1914 में जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध जो कानून बनाया गया था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा 3 पॉइंट का कानून भी वापस ले लिया। अपने इस सत्याग्रह के प्रयोगों की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 9 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत बम्बई वापस आ गए। देखिए, ये 2-3 प्रयास उन्होंने, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे दोस्तों। 2-3 प्रयास किए थे जिसमें गांधी जी को पूर्ण सफलता मिली थी। अब इसी के परिणति वे उत्साहित हुए और उनका उत्साहवर्धन बहुत बढ़ गया था। वे प्रोत्साहित हुए थे और जो है उत्साहित होकर गांधी जी क्या हो गया, 9 जनवरी 1915 को क्या किए, गांधी जी जो है बम्बई आ गए। बम्बई यानी भारत आए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत आए। वर्तमान में इसी तिथि अर्थात 9 जनवरी को ही भारत सरकार के द्वारा क्या दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को ही, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है भारत सरकार के द्वारा मनाया जो है जाता है। अब दोस्तों, गांधी जी की भारत वापसी, ये किस प्रकार भारत वापस आए इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। गांधी जी की भारत वापसी,
गांधी जी की भारत वापसी जो है, गांधी जी जो है अफ्रीका में मानवता को उद्धार करके जो है, गांधी जी जो है अफ्रीका में मानवता का उद्धार करके वापसी किया 9 जनवरी 1915 को। कब क्या था दोस्तों? 9 जनवरी 1915 में क्या किया था? बंबई आए थे। 9 जनवरी 1915 में ये बंबई आए। निकटस्थ जो है सहयोगियों के साथ भारत आए, अपने और सहयोगियों के साथ ये भारत वापस आए। यद्यपि उनके आने से पहले ही उनकी दक्षिण अफ्रीका में सफलता की कहानी जो है जन सामान्य तक जो है पहुंच चुकी थी, और अब भारत की जनता भी उनसे किसी ऐसे भी चमत्कार जो है भारत में करने के अब जो है जनता जो है ये चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार महात्मा गांधी ने चमत्कार किए हैं उसी प्रकार जो है भारत में भी वे करे। और इसी आशा से उन्होंने महात्मा गांधी का जोरदार जो है स्वागत की तैयारी की भारतवासियों ने। और गांधी जी ने अपने साथ आए सहयोगियों तथा स्वयं के रहने के लिए अहमदाबाद के को चोरवक नामक स्थान पर किराए पर श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान लिया। दोस्तों ये जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ स्वयं और अपने सहयोगियों के साथ रहने के लिए अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर कोचरब नामक स्थान पर श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान जो है किराए पर लिया। श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान जो है किराए पर लिया। और यहीं जो है 25 मई 1915 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यहीं कोचरब नामक स्थान पर जीवनलाल बैरिस्टर के मकान के आसपास जो है उन्होंने 25 मई 1915 को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। जो कालांतर में साबरमती नदी के तट पर जो है स्थानांतरित कर दी गई। जो बाद में जो है ये जो सत्याग्रह आश्रम जो था ना दोस्तों, ये साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया? साबरमती आश्रम कर दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? साबरमती आश्रम रखा गया। इससे पहले इनका नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या है? साबरमती आश्रम है। गांधी जी भारत आने के पश्चात जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से हुए, और इन्हें जो है अपना राजनीतिक गुरु जो है मान लिया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी भारत में आए तो किससे प्रभावित हुए थे? गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे हुए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी भारतीय नेता जो है गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुए। उससे किसको माने? गुरु मान लिए, राजनीतिक गुरु मान लिए। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोखले ने ही गांधी जी को भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों जो है अगर क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने जो है महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था, तो ये क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर बनता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी को भारत में आने के लिए प्रेरित किया था, भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने गोखले के सलाह पर 1 वर्ष तक जो है भारत के विभिन्न भागों में जाकर जो है भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की तत्कालीन स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। कालांतर में गांधी जी ने अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के माध्यम से भारत के दशकों तक सेवा की और भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त भी करवाया।
देश की स्वतंत्रता के पश्चात कुछ व्यक्तियों को उनकी सांप्रदायिक सद्भाव तथा बंधुत्व की कार्यशैली पसंद नहीं आई। जैसे कि MRA बेग ने कहा है, गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का खूब गान किया, किंतु वे हिंदू मुसलमानों के आपसी सहभोज एवं विवाह के पूर्णतः विरुद्ध रहे। अतः गांधी का यह हिंदू मुस्लिम एकता और भ्रातृत्व भाव का गुणगान करना मात्र दिखावा ही था। यानी कहने का मतलब यह आशा था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति के विरोधी भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं। यही था कि महात्मा गांधी के भी बहुत सारे विरोधी थे और अधिकांश समर्थक थे। विरोधियों की संख्या यद्यपि हम कहेंगे कम थे, लेकिन जो है इनके आपका समर्थकों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार हम कहेंगे दोस्तों कि यदि गांधी जी का भारत पाक के विभाजन के विरोध करना तथा हिंदू कहरवादियों की आलोचना और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाना ही एक वर्ग विशेष को नामवार लगा और जो है अंततः जो है उनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी और उनकी हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को जो है बिड़ला हाउस के प्रार्थना भवन सभा में जा रहे थे। जब ये बिड़ला हाउस के प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी जो है सब इसी समय जो है तभी उसी समय जो है 5:15 पर 5:15 पर जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके द्वारा नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई गोली मारकर, जिसने इटली में निर्मित 9 AM की स्वचालित बोरेट्रा गन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है दोस्तों, अगर डीपली से अगर पूछा जाए तो गांधी जी को जो महात्मा गांधी जी की हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे। तो सर्वमान्य बात है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वे किस गन से हत्या किए थे? तो 9 AM की, किस AM की? 9 mm जो है कि स्वचालित जो है बोरेट्टा गन से दोस्तों, इस गन से जो है गांधी जी को गोली मारी गई। और जो है गांधी जी की हत्या में कुल जो 8 अभियुक्त शामिल थे। गांधी जी की हत्या में कुछ 8 अभियुक्त शामिल थे, जिसके नाम थे। तो प्रथम था जो मुख्य अभियुक्त थे, उनके नाम थे नाथूराम गोडसे, दूसरा थे नाना आमटे, तीसरा थे विष्णु करेकर, चौथा था दिगंबर बड़गे और पांचवा थे शंकर विश्वेश्वरैया और सातवां और छठवां थे मदन लाल पाहवा इत्यादि थे। इसके अलावा अन्य अभियुक्त थे, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों जो है गांधी जी की हत्या में जो है इन 6 जो है अभियुक्तों को मुख्य रूप से शामिल किया गया। अभियुक्तों के ऊपर जो है गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर जो है लाल किला दिल्ली की अदालत में मुकदमा चलाया गया। कहाँ चलाया गया? लाल किले में। मुकदमा कहाँ चलाया गया? अभियुक्तों का लाल किले में चलाया गया। तो दोस्तों लाल किले में चलाया गया, मुकदमा चलाया गया गांधी जी की हत्या के आरोप में। और जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे न्यायाधीश आत्मचरण की जो है विशेष अदालत में की गई थी। इस जो है गांधी जी की हत्या की जो मामला जो है एक विशेष न्यायाधीश था, विशेष न्यायाधीश आत्माचरण की। न्यायाधीश का नाम क्या था? आत्माचरण की न्यायालय में इसमें किया गया था दोस्तों। आत्माचरण की न्यायालय में जो है इस विशेष अदालत में की गई थी। अभियुक्तों में से नाथूराम गोडसे तथा नाना आमटे को फांसी की सजा सुनाई गई। 2 व्यक्तियों को, नाथूराम गोडसे और नाना आमटे को, और इनको 15 नवंबर 1949 को, जब दोस्तों 15 नवंबर 1949 को जो है अंबाला जेल में फांसी दे दी गई दोस्तों। अंबाला जेल में
अम्बाला जेल में क्या किया गया, फांसी दे दी गई। अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह जो है भारत के राष्ट्रपिता तथा महान युग पुरुष हे राम कहते हुए सदैव के लिए चीन निद्रा में जो है क्या हो गया, मग्न हो गए। परंतु उनके द्वारा भारत के लिए किए गए कार्यों को सदैव इतिहास जो है सदैव स्मरण करता रहेगा। जो गांधी जी ने भारत की राजनीति में, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की राजनीति में, भारत के जो है सामाजिक सुधार स्थिति में जो अमिट छाप छोड़ा है दोस्तों, ये जो है इतिहास में सदैव जो है स्मरणीय रहेगा, सदैव जो है अक्षुण अक्षर में इतिहास में लिखा जाएगा और ये कभी मिट नहीं सकता। गांधी जी की मृत्यु पर भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत वेस्टर वोल्स ने अपनी पुस्तक जो है राजदूत की रिपोर्ट में लिखा है कि संसार के इतिहास में किसी व्यक्ति की अर्थी के साथ आज तक इतने व्यक्ति जो है शोकातुर होकर नहीं गए जितने कि महात्मा गांधी के साथ। राजा न होते हुए भी उनकी राजाओं से कई गुना स्वागत किया गया। गांधी जी वास्तव में केवल भारत ही नहीं बल्कि सारे संसार की महान विभूति थे। यानी ये इतनी बड़ी इन्होंने शब्दों से संबोधित किया दोस्तों जो है अमेरिकी राजदूत ने। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि गांधी जी का जो है ख्याति कितना बड़ा था, उनकी जो प्रसिद्धि कितनी बड़ी थी। एक बार और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, संसार के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के अर्थी के साथ आज तक इतने अधिक शोकातुर होकर नहीं गए थे जितने कि महात्मा गांधी के साथ। राजा न होते हुए भी वे राजाओं से कई गुना जो है स्वागत किया गया। गांधी जी वास्तव में केवल भारत ही नहीं बल्कि सारे संसार की महान विभूति थे। ये शब्द कहे दोस्तों अमेरिकी राजदूत चेस्टर वोल्स ने। अमेरिकी राजदूत चेस्टर वेल्स ने, अमेरिकी राजदूत चेस्टर वोल्स ने इसने कहा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों के मुंशी के शब्दों में, के मुंशी ने गांधी जी के मृत्यु के संबंध में कहा था, उन्होंने अराजकता पाई और उस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, कायरता पाई उसे साहस में बदल दिया, अनेक वर्गों में विभाजित जन समूह को राष्ट्र में बदल दिया, निराशा को सौभाग्य में और बिना किसी हिंसा या सैनिक शक्ति का प्रयोग किए एक साम्राज्यवादी शक्ति के बंधनों का अंत कर विश्व शांति को इन्होंने जन्म दिया। तो के बंधु ने इसको इन शब्दों में संबोधित किया है दोस्तों। अब आएगा दोस्तों गांधी जी और उनका सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या क्या सत्याग्रह किए, क्या क्या आंदोलन किए और किस प्रकार उन्होंने भारत की राजनीति में अपना अछूड़ जो है योगदान दिया, इसको आगे देखेंगे दोस्तों। गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी और उसका सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह। दोस्तों गांधी जी का सत्याग्रह, सत्याग्रह संस्कृत के दो शब्द दोस्तों, संस्कृत के दो शब्द सत्य और आग्रह को जोड़ने पर सत्याग्रह बनता है। संस्कृत के जो दो शब्द है, संस्कृत के दो शब्द सत्य प्लस आग्रह बराबर क्या होता है, सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह जो है संस्कृत के दो शब्दों सत्य और आग्रह को जोड़ने पर क्या होता है, सत्याग्रह बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना,
सत्य के प्रति अटल रहना। इसका उद्देश्य जो है धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर अहिंसात्मक एवं उचित तरीकों से सत्य को प्रकट करना, भूलों को सुधारना एवं भूल करने वालों का हृदय परिवर्तन करना है। इसका अगर हम और इसका विस्तृत अर्थ ले दोस्तों, इसका उद्देश्य अगर हम देखें, सत्याग्रह का उद्देश्य होता है धैर्यपूर्वक, सबसे पहले तो उनको कष्ट सहना होगा, उसके बाद अहिंसक रूप से अहिंसक रहना होगा एवं उचित तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, और वो भी सत्य के साथ। इसके अलावा जो है भूलों को सुधारना एवं भूल करने वालों के हृदय का परिवर्तन करना, ये जो है सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह शारीरिक नहीं है, यह आत्मबल है, आत्मा का शाश्वत सत्य है। गांधी जी ने सत्याग्रह के संबंध में कहा था कि सत्याग्रह जो है शारीरिक बल नहीं है, शारीरिक नहीं है, यह क्या है, आत्मबल है, और आत्मा का सार तत्व जो है सत्य है। अतः यह शरीर जो है, अतः यह शक्ति जो है सत्याग्रह कहलाती है, जिसमें ज्ञान और प्रेम का भाव उजागर रहता है। यदि कोई अनावश्य हमें कष्ट देता है तो हमें उसे प्रेम से, तो हम जो है उसे प्रेम से जीत सकते हैं। यही सत्याग्रह है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सुप्त अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में अहिंसा प्रेम है, संसार प्रेममय है, और इसी से जो है सृष्टि जो है गतिशील है, गतिमान है। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रथम प्रेरणा जो है हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली। दोस्तों अगर हम देखें तो गांधी जी को जो सत्याग्रह का जो प्रथम प्रेरणा कहाँ से मिली, गांधी जी को सत्याग्रह का प्रथम प्रेरणा जो है, गांधी जी को सत्याग्रह का प्रथम प्रेरणा गांधी जी को सत्याग्रह का प्रथम प्रेरणा कहाँ से मिली, हेनरी डेविड थारो के जो बुक है, हेनरी डेविड थारो के बुक जो है, पुस्तक जो है, यह निबंध थे मुख्य रूप से सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस इस जो है बुक नहीं है दोस्तों, ये निबंध है मुख्य रूप से इनका निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिलता है दोस्तों, जिसका प्रथम प्रयोग गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पक्ष में किया था दोस्तों। ये जो है हेनरी डेविड थारो के जो निबंध थे सिविल डिसओबीडियंस में, इन्होंने सत्याग्रह का इससे उनको जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों, और इसमें इन्होंने सर्वप्रथम जो उनका प्रयोग किया था 1906 में, कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पक्ष में किया था। कालांतर में निष्क्रिय प्रतिरोध ही सत्याग्रह में परिवर्तित हो गया। प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों में जो है सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई। गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन के पाठकों में निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए किसी स्वतंत्र शब्द के सृजन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसी प्रतियोगिता के फलस्वरूप जो है मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह की संधि कर सत्याग्रह शब्द लिखकर जो है गांधी जी के पास भेजा था। इसने मगनलाल गांधी ये क्या शब्द लिखा था, सत्याग्रह यानी जो है सदाग्रह। यही कालांतर में क्या हो गया दोस्तों, सत्याग्रह हो गया। गांधी जी ने इस सदाग्रह में यह अक्षर जोड़कर जो है सत्याग्रह शब्द की रचना की।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के असंतोष का नेतृत्व करते हुए सरकार के विरुद्ध जो है 1907-8 में 1907-8 में और 1913-14 में सत्याग्रह किया। यहीं पर सत्याग्रह का कारण था, यहाँ पर सत्याग्रह का मुख्य कारण था 1906 ईस्वी का ट्रांसवाल अध्यादेश, जिसके द्वारा भारतीयों के लिए पंजीकरण करवाना या पास रखना अनिवार्य कर दिया गया था। भूतपूर्व अनुबंधित श्रमिकों पर 3 पाउंड का कर लगाना तथा 1913 के आव्रजन संबंधी प्रतिबंध के एवं नवागंतुकों के मामले निपटाते समय गैर ईसाई भारतीयों के विवाह को अमान्य करना, इस सब के वजह से जो है गांधी जी ने यहाँ प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रथम सत्याग्रह किया था दोस्तों। और यह प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण रूप से जो है पूरी तरीके से सफल हो गया दोस्तों। पूरी तरीके से जो है सत्याग्रह जो है सफल हो गया था दोस्तों। गांधी जी द्वारा भारत में स्वाधीनता आंदोलन के समय चलाया गया सत्याग्रह जो है 3 रूपों में बटा था दोस्तों। अगर हम देखें तो गांधी जी के द्वारा भारत में जब ये जो है, इससे पहले जो दोस्तों ये गांधी जी ने 2-3 आंदोलन जो है दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे सत्याग्रह से संबंधित, और ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुए थे। और इसमें महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन भी हुआ था इस आंदोलनों से, क्योंकि उनके आंदोलन जो है प्रत्येक आंदोलन उनका सफल होता चला गया। और जब ये 9 जनवरी 1915 को जब भारतीय राजनीति में भारत में आए और उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से जो है उनके समय के अगर चलाया गया जो आंदोलन है, हम इसको 3 रूपों में हम दे सकते हैं दोस्तों। ये मुख्य आंदोलन, इससे पहले उन्होंने बहुत सारा आंदोलन आरंभ किए थे और बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व भी किए थे, लेकिन उनके आंदोलन को हम 3 पार्टों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, 3 रूपों में। एक तो सबसे पहले उन्होंने चलाया था दोस्तों जो मेन आंदोलन था, जिसको हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन, और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है दोस्तों आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर बाद में आएगा जो है उसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। इसमें क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में दोस्तों, जो 1920-21 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-31 के अंदर चलाया गया, इसमें क्या हुआ था, जनहित के खिलाफ बनाए गए नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया था, और तोड़ के जो है गांधी जी ने डांडी मार्च किया था दोस्तों। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940-41 में किया गया था दोस्तों, गांधी जी ने एक व्यक्ति को जो है सत्याग्रह के लिए राजी किया था, नियुक्त किया था। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जो दूसरा सत्याग्रही थे दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले जो है दोस्तों और 2-3 आंदोलन जो है उनके द्वारा किया गया था दोस्तों, जिसमें मुख्य रूप से है दोस्तों आपका चंपारण सत्याग्रह, और है आपका अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन, और है खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 आंदोलन जो है इनके समय के महत्वपूर्ण आंदोलन थे दोस्तों। इसके बाद इन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है ये जो 3 आंदोलन थे, ये जो है भारतीय राजनीति में इनके आगमन की सूचना देते हैं दोस्तों। ये 3 आंदोलन के द्वारा सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया, उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918 किया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 किया। इसमें जो है दोस्तों गांधी जी ने मुख्य रूप से अपना योगदान दिया और ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुए। परिणति क्या हुआ, गांधी जी को जो है भारतीय राजनीति में जम गए और थम गए दोस्तों, और ये जो है भारतीय राजनीति का मुख्य धुरी बन गए। तो इसी को आज हम देखेंगे दोस्तों अभी कि ये जो है सत्याग्रह क्या क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह है इनका चंपारण, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था दोस्तों 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या था, महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो है
इनको महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है एन.जी. रंगा ने किया था। ये जो चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, इसका विरोध करने वाले कौन थे दोस्तों? इसका विरोध करने वाले कौन थे? एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, इन्होंने दोस्तों इनका विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। ये जो चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था दोस्तों 1917 में, ये मुख्य रूप से जो है तीन कठिया पद्धति को विरुद्ध किया गया था। किस पद्धति के विरुद्ध? तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति। ये तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी दोस्तों। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय बागान जो मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग में, कितना? 3/20 भाग में जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। किस खेती करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। नील की खेती करने के लिए बाध्य थे दोस्तों। जो किसान थे, तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों से ब्रिटिश सरकार ने एक समझौता किया हुआ था दोस्तों, और इस समझौते के अंतर्गत जो है किसानों को अपने कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग में से 30/30 कुल भूमि में से 3/20 भाग में जो है नील की खेती करने के लिए वे किसान जो है बाध्य थे। इसे जो है क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दोस्तों तीन कठिया पद्धति। इसे क्या कहते हैं? तीन कठिया पद्धति। 3/20 भाग को बोलते हैं तीन कठिया पद्धति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जर्मनी के रासायनिक रंगों डाई की प्रचुरता के कारण जो है यूरोपीय बागान मालिक जो है नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी इससे मुक्ति चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने किसानों की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अनुबंध से मुक्त करने के लिए भू राजस्व एवं अन्य अवैध करों के दरों में जो है वृद्धि कर दी दोस्तों। अतः 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के कार्यों से प्रभावित थे। जो इसमें क्या हुआ तो दोस्तों, इसी बीच जो है यूरोप में एक परिवर्तन आया। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में क्या हुआ, रासायनिक रंगों की प्रचुरता के कारण जो है जर्मनी में रासायनिक रंगों जो थे डाई रासायनिक रंग था डाई, इसके माध्यम से जो है नील की पूर्ति कर दिया गया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय बागान मालिक जो है इसके तरफ ध्यान नहीं दिए, लेकिन जो समझौते के तहत किसान तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे ही, इसलिए उन्होंने क्या किया था, भू राजस्व की अवैध वसूली करना आरंभ कर दिया और करों में वृद्धि कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। और इसी समय 1917 में जो है चंपारण के जो राजकुमार थे शुक्ल, ये जो है महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। और इसको जो है और इसी राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी अपने सहयोगियों राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.वी. कृपलानी एवं नरहरि पारिख, ये जो 5 लोग थे दोस्तों, गांधी जी को छोड़ करके और 5 लोग उनके सहयोगी थे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, आपका जे.वी. कृपलानी और नरहरि पारिख के साथ किसानों की समस्याओं का निदान करने जो है चंपारण पहुँचे। सरकार ने पहले तो कड़ा रुख अपनाया, परंतु गांधी जी के सत्याग्रह के आगे जो है ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को झुकते हुए उन्होंने मामले की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया। अंततः जो है यूरोपीय जो है बागान मालिकों ने अपनी अवैध वसूली का 25% कर जो है वापसी करने हेतु राजी हो गए और गांधी जी ने इसे जो है मान लिया, क्योंकि यह रकम वापस करना ही अंग्रेजों की भारी जो है तौहीन थी। और इस घटना के बाद वास्तव में गांधी जी ने एक दशक में क्या किया, चंपारण जो है त्याग दिया। क्योंकि इस घटना के बाद जो है गांधी जी ने बाद में जो है चंपारण त्याग दिया। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो गांधी जी के द्वारा जो आरंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह 1917 था, ये पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश
सरकार की इसमें हानि हुई और कहीं न कहीं जो है ये जो है ब्रिटिश सरकार की तौहीन थी इस चंपारण सत्याग्रह और और इन्होंने कहीं न कहीं गांधी जी ने इसमें पूर्ण रूप से इनको सफलता मिली गांधी जी को, और इस तिनकठिया पद्धति से उनको पूर्ण रूप से आज़ाद किसानों को आज़ादी मिली। और गांधी और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो है जो किसानों से जो अवैध वसूली किया था उसका 25% जो है कर जो है आम जनता को वितरित कर दिया। और जो है इस प्रकार जो है चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जो है भारतीय सत्याग्रह था, जो पूर्ण रूप से सफल हुआ। और ये भारतीय राजनीति में ये सत्याग्रह के बाद जो है 2 और सत्याग्रह किए गए, जैसे उनका दूसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918, और उसके बाद करेंगे दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है और भारत के स्वतंत्रता भारतीय राजनीति में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान और एक शीर्ष नेता के रूप में जो है भारत में ये जो है इनका पहचान जो है स्थापित हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये दूसरा वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है अगला जो आपका चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918, इसके बारे में अगला वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।